जय हिंद साथियों। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 11 विद्युत, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम उदाहरण 11.3 को हल करवाएंगे, जिसमें दो प्रश्न दिए गए हैं दो खंडों में। तो दोनों प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, स्मॉल ए वाला क्या है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, मतलब उसके अंदर जो लगा रहता है तंतु, उसका प्रतिरोध अगर 1200, यहाँ पर लिखा है ओम, इसको क्या कहते हैं, ओम पढ़ते हैं, 1200 ओम है, तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, मतलब कितना करंट लेगा। आज किसी बल्ब का प्रतिरोध 1200 ओम है और उसमें 220 वोल्ट जा रहा है, तो उसमें कितनी धारा लगेगा, ठीक है, तो कितना लाइन लगेगा। तो यह आपको, यह दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, यानी कि आपको दोनों में धारा ही प्राप्त करने हैं। तो इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें भी हमने आपको बताया है, कोई भी प्रश्न हल करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या का मान दिया है, यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिरोध। सबसे पहले प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को देखिए कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मान यहाँ पर कह रहा है कि 1200 ओम दिए हैं, तो 1200 ओम इस प्रकार से है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है यह 220 वोल्ट, यहाँ पर बी लिखा है, मतलब विभवांतर का मात्रक दिया है, यानी कि जो विभवांतर आपको दिया है, विभवांतर को हम बी से लिखते हैं, और यह दिया है 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो लाइन आता है वो भी 220 वोल्ट ही होता है। इसमें निकालना क्या है, विद्युत धारा लेगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करने हैं, विद्युत धारा निकालना है, क्लियर है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसी का मान हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। अब देखिए, आपको ओम का नियम पता होगा, तो ओम के नियम से यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए, हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा, आई बराबर, ओम का नियम होता क्या है, आई बराबर बी बटा आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। तो यहाँ से करना क्या है, यहीं पर मान रख देना है, ठीक है। तो आई बराबर बी का मान कितना है आपको, 220 वोल्ट, बटा में आर का मान यहाँ पर हमने निकाला है 1200 ओम, क्लियर है। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना मान मिलेगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा क्या, इसका भागा लगा दीजिए, तो आई बराबर आपको कितना मिल जाएगा, भागा लगाइए, 120 का इसमें लगाएंगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पर हो गया 220। अभी कितनी बार जाएगा भागा, भागा आपका जाएगा एक बार, तो एक बार गया, फिर उसके बाद लगाएंगे तो बचेगा कितना, 20 दूना यानी कि 8 बार, तो 0.8 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है, धारा का मात्रा का आपका होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, एम्पियर भी लिखते हैं, क्लियर है। एम्पियर लिखिए या ये लिखिए कैपिटल, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। तो फार्मूला आपको, ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको इस साइड में करते हैं। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, यहाँ पर भी लिखेंगे, चलिए बी वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे हमको क्या दिया है, प्रतिरोध इसमें भी दिया है, तो लिख लेंगे प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया है, 100 ओम, 100 ओम। और क्या दिया है, विभवांतर, तो हम इसे हिंदी न लिख करके केवल बी भर लिख सकते हैं, बी बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। देखिए अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप हिंदी न लिख के केवल इसका प्रतीक से लिख दीजिए, ठीक है, तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आई बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क है, तो हिंदी नहीं लिखेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्लियर है। चलिए अब फार्मूला क्या होता है, ओम का नियम होता है, आई बराबर होता है बी बटा आर, क्लियर है। अब इसी पे मानों को रख दीजिए, बी का मान हमने कितना निकाला है, 220 वोल्ट,
बटा में आर का मात्रा क्या, आर का मान कितना दिया है 100 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 ओम। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 से भागा लगा दीजिए, ठीक है। तो आई, यहाँ पर आई चल रहा है, क्लियर है। 10 10 दूना 20, ठीक है। 10 मतलब कितना बचा, 2 बचा, और इसके बाद 20 हो गया, 0 बढ़ाएं 20 हो गया। अब 10 दूना 20, तो कितना आ गया 2.2 धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर या आप ए भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आपको धारा का मान कितना मिल गया है 2.2 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है और आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी, क्लियर है। तो अगर आप इस प्रकार से लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका पेज भी भरेगा और आपको पूरे नंबर आने के फुल नंबर आपको दिए जाएंगे, क्लियर है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को हाइप करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।